क्या करोगे जिंदाबाद फोटो खींचने तो हो जाएगा क्या? आपके सेलेक्ट होने से होगा। मेरे हिसाब से फोटो खींचने का तो कोई अर्थ है नहीं। मैं सबसे बताऊँ तो जिसको भी हाथ में फोन से देख कर रख लो फोटो। ये क्वेश्चन पूछा होगा भाई कौन थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं कोई एक सब्जेक्ट तैयार करता हूँ तो कोई दूसरा सब्जेक्ट छूट जाता है। दरअसल में जब हम लोग मीटअप करने आते हैं तो उस मीटअप का सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम लोग आपके पास फोटो खिंचवाने आ रहे हैं या हमें कोई एक अजीब खुशी मिलेगी या विशेष खुशी मिलेगी कि आप हमारे साथ फोटो खींचे। वो अनुभूति हो सकती है उसकी, लेकिन उसका असली उद्देश्य ये है कि शायद कहीं ऐसा कुछ प्रसंग तो नहीं है कि चाहे हमारी क्वालिटी बेशक कितना भी काम करती हो तभी छूट जाता हो। जैसे कि भाई ने अभी बिहार से बताया कि उनका फॉर्म भरते टाइम डिस्ट्रिक्ट का गलत चुनाव हो गया, तो ये मीडिया का उद्देश्य ये है कि आप उन बातों को पहुंचाएंगे जो जरूरी है, जो स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए जरूरी है। इसका बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं है कि आप तारीफ करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तारीफ करने के लिए आपको उसमें उस प्लेटफॉर्म को आपने इतना प्यार दिया है कि वो पूरे भारत भर में एक विशेष पहचान रखता है और वो आपके प्यार की वजह से। और उस प्यार में सबसे ज्यादा शामिल है उन सेलेक्टेड बच्चों का भरोसा जो खुद को सफलता तक पहुंचा चुके। तो भाई ने क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, दोस्त होता क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। कभी कभी आपने देखा होगा तैयारी करते टाइम क्या होता है कि हम किसी विषय को अपना बड़ा पसंदीदा विषय समझ लेते हैं। किसी के लिए मैथ हो सकता है, किसी का अंग्रेजी हो सकता है, किसी का रीजनिंग हो सकता है, हिंदी, ऐसा होता है ना। हम कोई एक विषय को अपना एक पसंदीदा विषय मान लेते हैं और जिसको हम पसंदीदा समझते हैं उस पर हम वक्त भी ज्यादा देते हैं। और स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जिस रेशियो में आपका एग्जाम आना है उस रेशियो में आपको घंटे भी देने होंगे। आप आइडियल एक स्टडी मान के चलिए 6 घंटे, भाई ड्रोन बंद कर लो इसको, ये ड्रोन वापस उड़ा लो इसको, रख दो और ड्रोन यार अगर बिहारी वीडियो थोड़ी सी बीच में। तो सबसे बड़ी कमी ये है कि हम उस बराबर रेशियो में मान के चलिए हम 8 घंटे पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, और कोई एक एग्जाम लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 सब्जेक्ट पर 25-25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम 8 घंटे में 2-2 घंटे हमको सबको देने चाहिए। अब हम क्या करें, मैथ करें 4 घंटे, रीजनिंग मजा आ जाता है क्योंकि सवाल हो जाता है 3 घंटे कर रहे हैं, जीएस कितनी देर पड़ी 1 घंटे, कमजोर क्या रहेगा। अब मान लीजिए किसी का जीएस में इंटरेस्ट है, 4 घंटे जीएस पढ़ी और मैथ पढ़ा 1 घंटे, कमजोर क्या रहेगा। ये गलती, बराबर टाइम दो। और जब लगे कि मेरा जो सब्जेक्ट है इसमें कमांड भर नहीं है, रीजनिंग के लिए 2 घंटे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीजनिंग को मेरी कमांड बन चुकी है, तो रीजनिंग को 1 घंटे कर दो। अब रीजनिंग का बचा हुआ 1 घंटा किसको देना है, जो सब्जेक्ट कमजोर। हिंदी को या अंग्रेजी को आपको लगता है कि भाई मेरी कमांड बन चुकी है, तो जिस विषय पर आपकी कमांड बन जाए उस समय को उसे दे दो जिस पर आपकी कमांड नहीं है। तैयारी का मूल नियम तो ये है। अगर आप करते रहेंगे ऐसे कि नहीं मुझे मजा आ रहा गणित करने में और मजे के चक्कर में तुम्हें पता दुनिया बर्बाद है। अभी तुमने देखा इस स्टेज में रहते ही एक्साइटमेंट कि लड़की कैसे बोली वहां से उठ कर देख लिया, सबने आगे बोला माँ का फोटो याद कर लेना, सबकी आंखें नीचे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब ये चीजें क्षणिक है, मोमेंट्री है। आपको मैं बताऊं कि माँ, पिताजी, घर की हालत, स्थिति जिसको देखनी होती है ना भाई, वो बिगड़ किसी के कहे देखेगा। मेरे कहने से तुम अपने घर की स्थिति देखोगे, तुमसे बड़ा मूड कौन है फिर। अगर मेरे कहने से तुम पढ़ने बैठोगे, कोई बोले कि मुझे तो आपका चेहरा देख के मोटिवेशन आता और मुझे बहुत अलग लेवल का जुनून आता, तो सबसे बड़ा मूड क्या फिर। अगर किसी को देख के तुम्हें लगता है मुझे मोटिवेशन आ रहा है, जुनून आ रहा है, मतलब तुमने हमसे पहले आइडेंटिफाई नहीं किया। 20 वर्ष गुजर गए, 22 गुजर गए, 24 गुजर गए, 26 गुजर गए, क्या सीखने के लिए अब तक जीवन में कुछ आया ही नहीं था सच में।
आया होगा। इसका मतलब क्या है कि हम एक क्षणिक बहलावा करते हैं। क्षणिक बहलावा कहता कि मुझे तो तुम्हें देख के ही पढ़ने को मन करता है, मैं तो रातों को जागता हूं, मैं तो अपनी मां की मुस्कुराहट के लिए पढ़ रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या सचमुच दिखावे की जरूरत है? तो भाई सबसे पहले तो दिखावा करना बंद करना होगा। और जो लड़के पढ़ाई के टाइम पर कि जी मुझको फॉलो बैक कर दो, मेरे साथ फॉलो बैक कर दो, फोटो खींच के भेजूंगा उसको, उससे बोलूंगा नवीन सर से मेरी रोज बात होती है, मेरे बड़े करीबी है। तो ये सब चीजों से बचना होगा। अगर जिंदगी की कहते हैं कि रियल चीज आपको बनानी है तो रील से तो बचना होगा। तुम कहोगे कि तुम क्यों बना रहे हो? क्योंकि भाई मेरी नजर में शायद हम उस एक लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जहां शायद चीजें आरामदायक है। ऐसा नहीं कि करने को आगे नहीं है, कुछ करने को बहुत कुछ है। अभी आपका कहीं जाने का ड्रीम होगा तो हमारा भी कहीं पहुंचने का ड्रीम होगा, तो सबका होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? अब बात करते हैं कि भाई सभी लोग जानते होंगे इस बात को, हल्दी घाटी क्या है, राजस्थान क्या है, ये बताने की जरूरत शायद किसी को है नहीं। और जब हम कभी बताएंगे तो मैं कहता हूं कि किसी न किसी का बलिदान छूट भी जाता है। हम किसी एक का नाम लेकर के और किसी एक का नाम लेकर के उसको छोटा नहीं कर सकते। इस देश में, इस राज्य में, इस प्रदेश में हजारों लोगों ने बलिदान दिए हैं, इस पूरे देश में दिए हैं। उन सभी बलिदानों की बात यह थी कि हम सीखते क्या हैं। हम लोग यहाँ राजस्थान में जिक्र कर रहे हैं कि महान महाराणा प्रताप जी का बलिदान क्या है, सब जानते हैं। सीखने की जरूरत है। सीखने की जरूरत यह है कि आपको कभी भी अभाव, आपको कभी भी विपरीत परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेकने। ये महाराणा प्रताप जी ने आपको सिखाया। चर्चित क्यों है या हमारे दिलों में क्यों बसते हैं? क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी घुटने नहीं टेका। आप में तो बहुत सारे लोग हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी पीछे भाई ने बोला 0.15 से रह गया, 0.25 से रह गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट हो ही ना पाओ। संभव है ना? मैं क्या यहाँ खड़े हो झूठ बोलूं कि आप सबकी नौकरी लग जाएगी, आप लोग इस तरह पॉसिबल नहीं है ना। शायद लग जाए सबकी, आप सब होनहार होंगे तो सबकी जॉब भी लग जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई शायद हम लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट ना हो, इस तो हम लोग जीवन तो खत्म नहीं होता। एक भाई ने बीच में खड़े होकर बड़ा अच्छा लगा, उसने बोला कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं सिंगर हूं। जिंदगी जीनी भी है, प्रेशर क्रिएट नहीं करना दिमाग पे। तो जिसे कोई भी स्थिति है, आप लोग अपनी मेहनत पर ध्यान दो कि भाई मुझे मेहनत करनी है, मैंने ये डिजाइन किया है, ये एग्जाम है, इसका सिलेबस ये है, मेरी चीजें क्या सच में तैयार करने के लिए मैं वो वक्त देता हूं जो देना जरूरी है। सच बताना, जब आप लोग रात को आराम की स्थिति में पहुंचते होंगे, और सच ही बताना मतलब खुद को ग्रेट बनाने की कोशिश नहीं करनी। आप में से कोई भी विचार करता है कि मैंने दिन में आज क्या किया? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाए जो रात को सच में विचार करते हो कि मैंने आज सच में क्या किया। अब ऐसा तो 100% सच लोग हाथ उठा रहे होंगे, कुछ लोगों ने हाथ उठाए। तो क्या ये सच में जरूरी नहीं है कि आप अपने पूरे दिन को जो आप बिता चुके हैं उसके बारे में एक बार विचार करें कि जो मैं सोच रहा था मैंने उसके लिए आज काम किया या नहीं किया? सोचना चाहिए। और मेरे तो जिस दिन सोच करके तुमको ये बेटर फीलिंग आएगी कि हाँ सच में मुझे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना था और उसके लिए मैंने आज का दिन उसी तैयारी में बिताया है, ये फील आने लगेगा तो आप तैयार हैं। कल आलोक राठी एक साथी का मैसेज आया और मेरी बात हुई उससे पिछली बार दिल्ली पुलिस के रिजल्ट में फेल होने के बाद। उसने बोला कि तुम तो ये कह रहे थे कि सब कुछ कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा भाई सिलेक्शन के लिए मैंने कभी नहीं बोला। आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी होंगी, मैंने कभी ये वादा नहीं किया कि भाई मेरी जीएस पढ़ लोगे तो इतना स्कोर कर दोगे। मैंने ये कहा है हमेशा कि आप यहां से पढ़ते हैं और अगर पूरी तरह से उसको तैयार करते हैं, मैं वादा करता हूं दुनिया में कोई आपकी टक्कर नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा स्कोर कर दोगे,
का मुझे स्टूडेंट्स पे भरोसा, और लोगों ने करके दिखाया भी। कल आलोक राठी से मेरी बात हुई, एसएससी जीडी में 160 में से 160 स्कोर, और कल मुझसे कह रहा हूँ भैया आप कह रहे थे कि कर सकते हैं, तो मैं बस एक कमरे में बंद था। और जब से दिल्ली पुलिस में सफल हुआ तब से इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, और कल स्टूडियो में आया तो आपको अपनी सारी स्ट्रेटेजी बताई कर परसों जब भी आया बुलाया गया। तो छत पे जैसे तुम बोला कि मैंने खुद को कमरे में अकेला कर दिया। अकेले का मतलब क्या है कि आप जो करना चाहते हो उस लाइफ को जीते भी हो या नहीं। क्या सच में तुम कैपेबल हो वो नौकरी लेने के? हम कह रहे हैं कि हम अपनी मुस्कुराते पिता या मुस्कुराती माँ के चेहरे के लिए सफल होना चाहते हो। तुमको दुनिया के, अगर मैं बात करूं मुस्कुराती माँ और हमको अपने मुस्कुराते पिता का चेहरा देखना है, तो किसी की बेटी जो है या हमारी जो बहन है उसका भी सम्मान बनता है कि नहीं बनता? तो झांकने का क्या मतलब होता है? लड़की बोल के झांकते हो। खुद को भाई बेहतर बनाना है। एक सिपाही, इंस्पेक्टर, आईएएस, पीसीएस, उद्योगपति, नेता बनने से कुछ नहीं होगा। इस देश में नेताओं ने खुदकुशी की है, सफल आईएएस आईपीएस लोगों ने, सफल उद्यमियों ने। इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर खुद को बेहतर नहीं बना पा रहे हो ना, तो फिर उस सफलता का कोई अर्थ नहीं। तो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मेरी गर्दन नहीं घूमेगी मतलब नहीं घूमेगी। और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी। ये महाराणा प्रताप जी ने आपको सिखाया कि मैं अगर गर्दन नहीं घुमाऊंगा तो नहीं घुमाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा तो नहीं हटूंगा। मेरी गर्दन तुम काट के ले जा सकते हो, लेकिन गर्दन मेरी तुम घुमा नहीं सकते। लोग परेशान हो रहे हैं। मोहल्ले में किसी ने बताया कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, और उनकी चर्चा दरअसल में लाइब्रेरी का पूरा दिन तैयारी में नहीं गुजरा। उसका दिन गुजरा तेरा मॉक में कितना स्कोर है, मेरा मॉक में कितना स्कोर है, पिछले मॉक में कितना था, अगले मॉक में कितना होगा। दूसरे के स्कोर से नहीं करना, दूसरे को अपने साथ बढ़ाओ। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है ना, उसको भी तैयारी करो। गलत तरीके से नहीं कि ये नीचे हो जाए, इसको मिसगाइड कर दूं मैं। महाराणा प्रताप जी का एक अनसुना किस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि महाराणा प्रताप जी जब हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 से पहले, इसके 10 दिन पहले की बात है, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, तो लोगों ने मानसिंह की खबर दे दी महाराणा प्रताप को कि जी मानसिंह निहत्ता और रैकी करने आया है, कुछ स्थितियों का पता लगाने आया है। आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी का मैसेज सिर्फ वीरता का मैसेज नहीं है। महाराणा प्रताप जी ने इस देश को मैसेज दिया है कि आपको हर वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ लेना होगा। उनके साथ भील, राजा, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति है। आप लोग जातियों में, धर्मों में बटे हुए हो। करनी हमको पढ़ाई है, हम खुद को बांटे हुए हैं। कहां पर? जाति, धर्म, इन चीजों पर हमारा डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। महाराणा प्रताप जी ने मैसेज दिया कि मेरे साथ भील से लेकर के हर वर्ग का व्यक्ति है। तो लोग कहते हैं कि मानसिंह आज निहत्ता है, इसको बाहर देते हैं, इसको गिरा देते हैं। मगर नहीं, निहत्ते को नहीं मारे। जिसके पास शक्ति नहीं है उसको नहीं मारे। कल हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ेंगे, और कहते महाराणा प्रताप जी के पास, आप लोगों को पता होना चाहिए, हमेशा 2 तलवारें थी कि कभी कोई व्यक्ति निहत्ता हो जाए तो उसको भी तलवार दे देंगे। ये पोटेंशियल। आप अगर इस बात से खुश हो रहे हैं ना, आपके जो दोस्त है वो पढ़ाई में कमजोर हो रहा नहीं, उसको भी तलवार देंगे। तो वीर वो है, अगर मैं कहूं उत्साह उसके अंदर है जो अपने परिवार को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक मजबूती दे सकता है। आपका परिवार सुरक्षित कब होगा? जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, जब आप शारीरिक रूप से मजबूत हो। एक भाई ने भी बीच में बोला था इधर कि जी आपने एक सवाल उठा, बड़ा मैंने देखा कई बार कमेंट्स में, बहुत पढ़ता हूं। उसमें लिखा हुआ था कि आपने दिलीप बिस की जो मेरिट है वो अंकित भाटी सर आपने इतनी बता दी, तो हम फिजिकल के लिए नहीं गए। सुनी थी आपने भी ये बात? सुनी हो? अरे ये पूछो तुम, ऐसा भी माइंडसेट क्या हो सकता है? अगर वो सारे बच्चे जो कहने से नहीं गए फिजिकल देने, अगर वो सच में चले जाते सब फिजिकल देने, जो ये कह रहे हैं कि मेरा स्कोर इतना था, 75 था, 78 था, मैं तो 72 था, 70 था, आपकी वजह से नहीं गया, अगर वो सारे चले जाते, दौड़ लगा देते सारे, तो क्या मेरिट ऊपर नहीं जाती?
तब भी रहते ना, तो आप दूसरे साइड क्यों नहीं सोचते? आपको चीजों की सच्चाई समझनी होगी। फालतू के, मैं हमेशा कहता हूं, फालतू के मोटिवेशन में, वो चाहे मैं बोलूं, कोई भी बोले, उसको कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो क्षणिक हो सकता है, मोमेंटरी हो सकता है। और कहते हैं कि जो स्थितियों या विषम परिस्थितियों में दिखते नहीं, यानी डटे रहते हैं, कहते विषम परिस्थिति और विषम समय में भी जिसने ना घुटने टेके, उसके सामने विषम परिस्थिति और समय घुटने टेके। तो परिश्रम सबका करना है जैसा पोटेंशियल नहीं है। किसी और फील्ड के लिए बने हो तो दिखावे में जीना है कि वे किसी और को सिद्ध करने के लिए पढ़ रहे हैं, पापा भेज रहे हैं लाइब्रेरी, या मम्मी भेज रही है लाइब्रेरी, या भाई भेज रहे हैं, भाई फिर विद्रोही करना पड़ेगा। हो सकता है आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर दो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कराते हैं तो आपका भविष्य सिर्फ सरकारी नौकरी है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर खुद का सपना है, हाँ अंदर से आया, मुझे क्यों वर्दी पहननी है, मुझे क्यों सरकारी नौकरी की जरूरत है, अगर खुद की इनर फीलिंग है तो फिर दम लगा के करें, तो उसमें एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। और याद रखिएगा, जो आपका समय है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है समय आपका कहां बर्बाद होता है और कहां बचता है। अगर इसके लिए कोई आपको बता रहा है कि समय आपका कहां बचेगा, तो फिर इसको क्लियर करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप वास्तविकता के साथ जिए, जो ख्याली दुनिया उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि हकीकत शायद आपको आज न पता हो, आप किसी के आश्रित हो, भाई आपको पढ़ाते हो, पिताजी पढ़ाते हो, मामा पढ़ाते हो, किसी के द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, कल हकीकत दुनिया की शायद आपके सामने आ जाएगी। और अगर नहीं फेस करना चाहते उस मूवमेंट को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समय गया तो है, वापस तो आना है, तो या तो अभी जियो या फिर हाथ बोलते ना मलते रह जाओ, तो या तो हाथ मल लें या फिर खुद को कामयाब बना लेना। इसका जो भी चुनाव है या जो तय करोगे वो तुम करो। तो बस एक छोटा सवाल है मेरा, बिना किसी शोर शराबे का जवाब देना कि कर जाओगे ना? और एक यस बहुत जबरदस्त आनी चाहिए, करके दिखाओगे ना? तो करके दिखाना है और सफल हो जाना है। नमस्कार। जय हिंद साथियों, जिंदाबाद जबरदस्त। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं नौतन और आप देख रहे हैं प्रचार ऑफ RWA। तो दोस्तों RWA की टीम जयपुर पहुंची हुई है और आपने देखा होगा कि वहां से अंकित भाटी सर, नवीन सर और संदीप सर का जो तहलका आपको देखने को मिला है, प्यार बच्चों को दिया जा रहा है, तो एकदम से मन खुश हो गया कि सभी बच्चों के लिए कितना ज़्यादा अंकित भाटी सर सोचते हैं, नवीन सर सोचते हैं, संदीप सर दिन रात मेहनत करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए व्यूज़ वगैरह ये सब तो आते रहेंगे, अगर सर वीडियो भी ना दें, कोई पुरानी वीडियो भी चलेंगी उनकी तभी व्यू आते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो एक फेथ होता है ना, एक विश्वास होता है, वो कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। RWA टीम आपको हमेशा इसी तरीके से मेहनत करती हुई नजर आएगी और हर बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे मुकाम के साथ में RWA टीम उतरती है, किसी भी कोर्स को लेके या किसी बुक को लेके। अभी बुक भी लॉन्च किया राहुल सर की रीजनिंग की, जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके वहाँ पे सारा कंटेंट A to Z आपको ऐसा बहुत ही टॉप अप के उससे दिया जा रहा है, जो बहुत बढ़िया है। ठीक।